हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWM क्लासेस। और आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं बेटा, बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 दैट इज योर पॉलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बेटा शुरुआत करते हैं बिना देरी हुए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। पूछा गया है कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, मैंने यहाँ दो पॉलिनोमियल लिखे भी हुए हैं। पूछा गया है क्या x+1 इनका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो देखिए बेटा, अगर ये पहले थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं कि x+1 इसका एक फैक्टर होगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो रखते हैं px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल गिवन है x³ प्लस x² प्लस x+1। इसमें रखते हैं -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। देखिए -1 का क्यूब होता है -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस माइनस -1 और ये हो जाएगा +1। +1 से -1 गया, +1 से -1 गया, आंसर क्या आ गया बेटा मेरा, 0 निकल कर आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा मेरा, 0 आंसर निकल कर आ गया। तो हम कह सकते हैं यस x+1 is a factor of given पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में x⁴ x³ प्लस x+1। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह -1। मैंने यहाँ वैल्यू निकाल के बता दी है आपको एक ही बार, तो हर जगह आपको वैल्यू क्या रखनी है, -1। ये हो जाएगा -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। देखिए -1⁴, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ -1, यहाँ क्या आएगा 1, ये हो जाएगा -1 एंड +1। देखो +1 -1 +1 -1 बचा क्या, 1 बचा। तो हम कहेंगे x+1 is not a factor of given पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, x+1 जो है इसका तो एक फैक्टर है बट इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है, वैल्यूज हमारी इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं हुई है, इसलिए इसका एक फैक्टर नहीं होगा। इस केस में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई बेटा, हमारी 0 हो गई, इस वजह से ये इसका एक फैक्टर होगा। आई होप सो बेटा क्लियर होगा क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नोट करते हैं थर्ड पार्ट क्या है। px इज इक्वल टू केवल है x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x एंड +1। ठीक है, और फोर्थ वाला पार्ट भी साथ ही साथ लिख ही देते हैं यहाँ पर। px इज इक्वल टू केवल है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x एंड प्लस √2। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। p की जगह बेटा मुझे क्या रखना है, -1⁴ प्लस 3 इंटू -1⁴ प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक है, -1⁴ मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 1। -1⁴ का मतलब क्या हो गया बेटा, -1 का इंटू में अगर 3 से करूंगा तो क्या आएगा, -3। ठीक है, ये हो जाएगा +1 का इंटू अगर मैं 3 से करूंगा तो 3 आएगा, ये हो गया -1 और ये हो गया +1। -3 से गया, इससे गया, बचा क्या बेटा मेरा, 1 बच गया। तो यस हम कह सकते हैं x+1 इज नॉट अ
फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका x+1 एक फैक्टर नहीं होगा। चलिए बेटा यहाँ देखते हैं, तो थोड़ा सा पहले इसको और इजी कर लेते हैं। ये हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का इंटू इससे करूँगा माइनस के 2x, इसका इससे करूँगा √2x और प्लस √2। ठीक है, तो चलिए p -1 का क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। देखिए -1 का क्यूब करेंगे -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, बट इसके आगे -1 है तो ये भी -1 -2 और -1 का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा +2 √2 और -1 का इंटू करेंगे माइनस के √2 और प्लस के √2, ये आपका है, ये हो जाएगा -2 + 2, ये कट हो गए आपस में, इससे ये कट हो गया, क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं x+1 is a factor of given polynomial। ठीक है, आई होप सो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। चलिए, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following case। ठीक है, तो एक केस लिख लेते हैं बेटा, क्या है पहला केस देखते हैं। फर्स्ट वन हम नोट करेंगे, px इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -1, और gx की जो वैल्यू गिवन है वो है बेटा हमें x प्लस देखिए बेटा, पूछा गया है कि ये जो है इसका एक फैक्टर है या नहीं, और क्या करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज। ये हो जाएगा 0x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो देखते हैं -1 रखने पर क्या होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 × -1 एंड -1। देखिए ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 से -1 गया और प्लस 2, इससे कट हो जाएगा, क्या बचा बेटा मेरा 0 बचा। तो हम कह सकते हैं यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्यों इस केस के लिए बात की है हमने, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ px की वैल्यू गिवन ये है और gx की वैल्यू गिवन ये है। तो हम कह सकते हैं यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि x+1 जो है वो जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको 2x³ + x² - 2x - 1, इसका एक फैक्टर होगा।
ठीक है बेटा, आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड। इसी का ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका देख लेंगे जरा। सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, कॉमा, और gx जो गिवन है वो गिवन है मुझे x प्लस 2, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन को बेटा अभी सॉल्व कर देते हैं हम, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ से क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ रखेंगे p माइनस 2, ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 करेंगे ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा एंड प्लस के 13 हो जाएगा। तो बेटा बचा क्या, -1, क्या वैल्यू बच के आई है हमारे पास, -1। जीरो तो नहीं बचाना, तो हम कह सकते हैं gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ इस केस में यहाँ जीरो नहीं आया तो हम कह देंगे कि gx जो है वो px का एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी के ही थर्ड पार्ट को करते हैं अभी, फिर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। चलिए थर्ड वन पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx की जो वैल्यू गिवन है वो x माइनस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से x की वैल्यू को रख लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ चलिए P3 पर वैल्यूज निकालते हैं इसकी, 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 का इंटू 4 से करेंगे 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस 36 विच इज 0। क्या आ गया बेटा हमारा निकल कर 0, और 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, यस gx is a factor of px, ठीक है बेटा, ये आपका क्लियर होता है। चलिए बेटा इसको इरेज करते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case, ठीक है। कुछ केस भी लिख लेते हैं हम। पहला लिख लेते हैं px is equal to x square plus x plus k, ठीक है। और सेकंड केस लिख लेते हैं हम
पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा ध्यान देंगे, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो मैं कहूँगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम उसकी जीरो पुट कर देते हैं, यानी जो भी x की वैल्यू आई है वो पुट करते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो मैं कह सकता हूँ x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 होगा। कब होगा, जब मैं इसमें x बराबर 1 रख दूंगा। तो चलिए रखते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा -2। ठीक है ना। ऐसे इस केस में 2x² प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस √2, माइनस का साइन आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2। तो यहाँ k की वैल्यू आपकी -2 आ गई और यहाँ पर k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 2 प्लस √2। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अभी इसमें और भी केसेस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। केस नंबर 3 कह रहा है px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, और फोर्थ वन जो है उसमें कह रहा है px इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा वही x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो kx² माइनस √2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। कब, जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू हो जाएगा इस √2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है इधर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो इस केस में k की वैल्यू ये आ गई। और इस केस में देखते हैं, तो मैं कहूँगा kx² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने हर केस में k की वैल्यूज निकाल दी है। ठीक है, आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और मुझे ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे लगते हैं। फैक्टराइज, फैक्टराइज कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, यहाँ नोट कर देता हूँ। 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, और सेकंड है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। थर्ड वन है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6। और फोर्थ वन भी यही नोट कर देता हूँ। फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन है 3x² माइनस x माइनस। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं जिनके हमें फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या होते हैं,
आप जानते हो किसी पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर के रूप में ही लिख देना क्या कहलाया जाता है, फैक्टराइजेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल के रूप में उसको लिख देना। तो चलिए विदाउट देरी किए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से। और ये साउंड ने बड़ा ही डिस्टर्बेंस का काम स्टार्ट कर दिया है बेटा। बहुत देर से सोच रहा था आज कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा क्या, और फाइनली चलने लग गया। डिस्टर्ब कर दिया माइंड को, अच्छा खासा माइंड चल रहा था पढ़ाने में। कोई बात नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाला क्या है, क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। देखिए इस 12 का इनटू, सबसे पहले ध्यान दीजिए जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम इस कांस्टेंट टर्म से करेंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा, कितना आएगा, 12 आएगा। इसको साइड में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, 7 को, ये जो 7 गिवन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है, और यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए अभी करते हैं 12x² - 4 + 3, और यहाँ आ जाएगा x + 1। 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा। 4 + 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12x² - 4x - 3x + 1। दो दो के पेयर बना लेंगे बेटा। यहाँ से क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 1। यहाँ से क्या कॉमन है, -1, ये हो जाएगा 3x - 1। अभी भी कुछ कॉमन है, यस, 3x - 1 कॉमन है, और ये बचा मेरा 4x - 1। तो बेटा ये हो गए इसके फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x² + 7x + 3। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 7 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, और ऐड करने पर यहाँ किसका साइन है लास्ट में, प्लस का, तो यानी ऐड करने पर 7 आए। अगेन 2x² + 6 + 1 x + 3, 6 और 1 का इंटू करेंगे, 6 और 1 को ऐड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा 2x² + 6x, 1 से इंटू करूंगा x का, तो x + 3। पेयर बना लेंगे, क्या कॉमन है, 2x कॉमन है इस पेयर में, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x + 3। यहाँ से प्लस का, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, यहाँ से जो कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन गिवन होता है हमेशा, अगर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव में लेंगे कॉमन। जैसे देखिए यहाँ नेगेटिव का साइन था तो मैंने जो भी कॉमन लिया था वो किस में लिया है, नेगेटिव में। यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव में, ये क्या हो जाएगा, x + 3। अभी भी कुछ कॉमन है, यस, x + 3 कॉमन है, और ये बचा 2x + 1। ये हो गया बेटा इसका आंसर, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, चलिए थर्ड वन करते हैं। 6x² + 5x - 6। 6 का इंटू 6 से करूंगा, कितना आएगा बेटा, 36 आ जाएगा। अब यानी 5 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो जो मिड वाला टर्म है तो उसको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आता हो। ठीक है, और यहाँ किसका साइन है बेटा, माइनस का, तो यानी उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चलिए बेटा इसको भी करते हैं। 6x² प्लस, देखिए हो जाएगा 9 - 4 x - 6। 9 × 4 = 36, 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 5। ये हो जाएगा 6x² + 9x - 4x - 6। देखिए इस पेयर में क्या कॉमन है, मुझे तो यहाँ 3x कॉमन दिख रहा है, तो ये बचेगा 2x + 3। यहाँ क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा 2x + 3। अब क्या कॉमन है, 2x + 3 अभी भी कॉमन है, तो ये नेक्स्ट बचा 3x - 2। तो ये हो गए बेटा आपके इसके फैक्टर। आई होप सो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है, चलिए अभी इसका एक पार्ट और बचा है, 4th वन वाला, उसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं सॉल्व, 4th वाले पार्ट को यहाँ कर देते हैं। फर्स्ट वाला मैंने इरेज कर दिया है। 4th वाला पार्ट क्या है बेटा, 4th वाला पार्ट है 3x² - x - 4। ठीक है, चलिए 4 × 3 = 12।
यानी मिड वाले टर्म को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 12, और यहाँ किसका साइन है माइनस, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1, तो अभी कर देते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 3 का 12, 4 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पेयर बना लेंगे, क्या कॉमन है यहाँ तो x कॉमन दिख रहा है, ओनली क्या दिख रहा है x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है बेटा, आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पास। उससे पहले एक लेक्चर और आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले, जिसमें मुझे आपको कुछ आइडेंटिटी समझानी है कि आइडेंटिटीज आती कहाँ से हैं, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है, और किस टाइप्स के आपसे उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप सो बेटा मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रहेगा आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो उस लेक्चर को बिल्कुल भी कोई भी बच्चा मिस ना करे, क्योंकि देखिए जब तक आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होंगी, सबसे पहली बात है लर्न तो करना ही नहीं है, हमें तो बस समझना है। समझ लेंगे तो हमें पता है इसकी आइडेंटिटी कैसे बनानी है, और तुरंत हम उसकी आइडेंटिटी को बनाकर रख देंगे, तो लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के बेटा आगे की एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। आई होप सो समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे बेटा।